ये आप देख सकते हैं नाज़रीन कि ये काफ़ी कदीम पुराना कब्रिस्तान है और हम जिस कोशिश में हैं और क्या हमें कुछ ऐसी चीज़ें मुशारा भी है, इधर आओ ज़रा देखो ज़रा, ये यहाँ पे कुछ लग रहा है कोई चीज़। ये कुछ क्या है? ओह माय गॉड, अल्लाह अकबर, ये कब्रिस्तान के अंदर है, देखो ये क्या है? आगे हैं, बड़ी दिखाओ यार, ये क्या है? पीर साहब मुझे इसी चीज़ का था कि यहाँ पे, और इसी चीज़ की हमें कंप्लेंट थी। चलें देखते हैं, ये दिखाएं यार, ये बिल्कुल कब्र के साथ, बल्कि कब्र के अंदर लग रहा है मुझे तो। हाँ बट्टी दिखा रहे हो? ओए होए फिर सब कोई, दिस इज वेरी डेंजरस। ये देखें ना जिस तरह ये पुतला बनाया, काफी पुराना है ना। हाँ ये तवीज़ देखो, वही बात, ये लिखा हुआ है इस पे कुछ, ये देखो सुइयां भी सुई भी है। फिर सब आई थिंक थोड़ा सा ख्याल कर लें, पढ़ाई बहुत डेंजरस। मैं तो डर गया हूँ नाज़रीन, मैं ओ दिस इज, वो स्मेल आई है, बहुत स्मेल आई है। हाँ स्मेल आई फिर साहब, है ना, ऐसे ही है, बहुत गंदी स्मेल थी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये काफ़ी पुराना है, इससे बचना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे। यही चीज़ें हैं, यही हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली जो गंदे काम, शैतानियत के काम हो रहे हैं। ये दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि यही कब्रिस्तानों में ये मामलात हो रहे हैं। दिस इज़ वेरी सैड सिचुएशन, और इतनी कोई गंदी स्मेल आ रही है कि आप सोच नहीं सकते। ये इसी तरह ही होता है कि जिस तरह इस कब्र के वो अंदर आधा अंदर बड़ी दिखाएं जरा, क्लोजअप लें, आगे जाएं। यहाँ से निकाला था। हाँ कोई और भी हो सकता, ये देखें अंदर नीचे जगह जाती है, अंदर तक जाती है काफ़ी, ये देख सकते हैं आप, अल्लाह माफ़ करे। और इसको आगे दिखाएं बटी, आगे थोड़ा क्लोजअप लें इसका। ये तवीज़ बने हुए हैं, ऊपर तवीज़ बने हुए हैं और सुइयाँ चुभी हुई हैं, और बहुत पुराना है। यहाँ से फिर सब देख के नाज़रीन, जिस मकसद के लिए हम आए थे उसमें से यकीन जानिए कि आते ही हमने वो चीज़ें देखी जिसकी हमें कंप्लेंट थी। एक पुतला नज़र आया है, देखा है आप लोगों ने भी, और उसमें क्या है कि काफ़ी पुराना पुतला है, और पुराने के साथ साथ उसमें सुइयाँ चुभी हुई थी, और एक तावीज़ भी उसमें लिखा हुआ था। और यकीन जाने जब वो तावीज़, जब वो निकाला है पुतला, वो स्मेल थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। इतनी स्मेल कि मैं उसका क्या बात करूं। फिर साहब और जानिब चलते हैं। ये तो आप कहते हैं ना कि जो ऊपर से आधा, ये देखें यहाँ पे चावल, हाँ। ये सारे इस वक्त, ये दिखाएं, आगे हैं सारे चावल और चीज़ें। अच्छा कब्रिस्तान ये क्या है? ये क्या है? किधर? या अल्लाह माफ़ करना या अल्लाह, ये तो आई जा रही हैं चीज़ें यार। ये दिखाएं, ये दिखा रहे हो? ये देखें नाज़रीन, एक और कोई छोटा सा पुतला इस कब्र के ऊपर है, अल्लाह माफ़ करे। ये कब्र के ऊपर ही रखा हुआ है। ये छोटे हैं ना, बच्चा टाइप जैसे। ये फिर सब इसको मेरे ख्याल से साइड पे कर दें, फिर सब फेंक दें उधर। हाँ अल्लाह माफ़ करे। दो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं और ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। ये चीज़ें आप देखें कि ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, वहाँ पे और कुछ ही फासले पे पीर साहब की नज़र पड़ी और
फिर साहब ये छोटे साइज का पतला है, इससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता छोटे साइज़ का है या मतलब ये खुसूसन बच्चे के लिए नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं है। इंसान के स्मेल है ना बहुत ज़्यादा वो। जिस इंसान के ऊपर जुल्म किया जाता है, जिनके ऊपर जादू किया जाता है, जिन्नात किए जाते हैं, तो वो फिर इसी तरह मुश्किल परेशानियों में लगे जाते हैं, बीमारियां उनके घर आती हैं। Exactly. और तबीयत ठीक नहीं होती, कारोबार में बंदिशें होने लग जाती हैं और तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। बड़ा आगे की जानिब चलते हैं, थोड़ा देखते हैं उस तरफ, बाकी भी जगह भी देखते हैं। आज नाज़रीन हम सिर्फ इसी मकसद के लिए कब्रिस्तान का रुख किया है और यकीनन चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे हमें महसूस होंगी, नज़र आ सकती हैं, लेकिन हमारा भी मकसद उस तरफ नहीं जा रहा। हम जो चीज़ें ये जो हमें मिल रही हैं ये दिखाने आए हैं। आज का प्रोग्राम ही इसी सिलसिले में। काफ़ी ज़्यादा आपको आवाज़ आ रही होगी जानवरों की, कुत्तों की। ये कब्रिस्तानों में अमूमन क्योंकि वीरानियत होती है और ये कब्र खुद ही है कि ये लगता है ये दाऊद भाई मैंने कसम से रुक गया हूँ मैं। इधर आए यार, बटी जल्दी आए। ये इतना कुछ है यार दाऊद भाई, देख लो आप, ये कब्र खुद ही है, लगता है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा। ये नजर आ रहा है सामने। निकालना बाहर इसको। डेफिनेटली यार दाऊद भाई, इसको अल्लाह माफ करे, किसके लिए है? दिस इज वेरी सैड। कब्र को खोद के कितनी कब्रों की बेहुरमती की जाती है। कब्रों को खोदा जाता है और फिर जो है इन चीज़ों को दफनाते हैं लोग। यार मैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है नाज़रीन, मेरे पास ये देखो अल्फाज नहीं है। पीर भाई, दाऊद भाई, इसको प्लीज़ यहाँ से निकाल दें। ये देखो, ये जिस बंदे का किया गया होगा, ये देखो सुइयां, ये और सुइयां नजर आ रही होंगी आपको। ये देखो तवीज़ बने हुए, अल्लाह माफ करे। और ये नाज़रीन के ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, एक कब्र के बाद दूसरी कब्र, तीसरी कब्र, चौथी कब्र। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और नोबडी केयर्स। और आजकल कब्रिस्तानों में ये मामलात हो रहे हैं, इसका क्यों नहीं देखा जाता? इसकी अब डेफिनेटली हमें नहीं पता इस कब्रिस्तान का कौन रखवाला है, क्योंकि हमें दूर दूर तक कोई ना नज़र आया है, ना कोई ऐसे कोई गोरकन कहते हैं कि बस आ जाते हैं लोग। और जानवर बिल्कुल हमारे करीब हैं, हमारे सराउंडिंग में। कुछ भी हो सकता है ना इस तरह की चीज़ों का। ज़रा ख्याल रखिएगा। अभी यहाँ की सूरत हाल से आप क्या अंदाज़ा करते हैं कि जो लोग तो अभी इसको आई थिंक हमें थोड़ा सा से हटा दें, रूहानी इलाज करवाते हैं और उनके ऊपर इस तरह के अमल हो रहे होते हैं, उधर ही सामने फेंक दें, वो जहाँ से पहले वाला था। मुझे यकीन माने गुस्सा भी आ रहा है और मतलब हमारे यहाँ हो क्या रहा है कब्रिस्तानों में कि जहाँ पे हम सब ने आना है, ठीक है, और वहीं पे ऐसी हरकतें इतनी हो रही हैं। और आप देखो कि कब्र को दरमियान से खोदा गया है। दिस इज़ वेरी सैड। और यकीन जानिए कि मैं ये देख के ना रोंगटे खड़े हो गए कि यार, और ऐसे नहीं अब है 80 से 90% आजकल असेब ज़्यादा लोग हैं, हर बंदे पे जादू का तबीयत नहीं ठीक हो रही, मामलात में खराबी है। और जब हम उनको पानी दम करके देते हैं, उनका कोई हांडी का अमल या चिराग का करते हैं इन्हीं के, तो ये जो चीज़ों का असर है, जो ये सिर्फ पुतले नहीं हैं, इनके ऊपर बड़े कलाम पड़े गए होते हैं। मैं तो दाऊद भाई, मैं यकीन जाने नाज़रीन, मैं उस दिन नॉर्मली मैं देख रहा, वो यूट्यूब पे एक ऐड चल रहा, किसी ने जादू करवाना है तो हमसे रब्ता करें। मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। फॉर गॉड सेक, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और हम लोग असेब क्या ढूंढें यहाँ पे, तो इंसान ही असेब हुए हैं और वही सारा कुछ करवा रहे हैं।